तो संतान प्राप्ति अटल सौभाग्य बढ़ाने के लिए माताओं के लिए पूर्णिमा व्रत, उसमें भी 32 पूर्णिमाओं की बहुत बड़ी महिमा है। कल मैंने प्रसंग को यहीं छोड़ा था। इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले इस व्रत का संकल्प लेगा। संकल्प लेना है, लोकानाम तुष्ट करती च मुक्तदा स तदा नृणाम वांछितम देहि में नित्यम दुर्तिम च विनाश है। पूर्णिमा का व्रत बहुत बड़ी दुर्गति का नाश कर देता है, बहुत भारी गरीबी का नाश करता है। और सबसे आनंद की बात यह है कि पूर्णिमा का व्रत करने के लिए नारी का सौंदर्य समाप्त नहीं होता। ये बहुत सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रकार की घटना नहीं घटती जिसमें शरीर अपांग और विकलांग हो जाए। ये पूर्णिमा व्रत का मातम और ये नारी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए खासकर पूज्य मातृशक्ति के लिए ही इस व्रत का ज़्यादा वर्णन किया गया है। लोकानाम तुष्ट करती च मुक्तदा च सदानृणाम, पूरी धरती को तृप्त करने वाली ये तिथि है पूर्णिमा। वांछितम देहि में नित्यम दुर्तम च विनाशा, इसका व्रत करने से लोग अपनी दुर्गति का नाश कर लेते हैं। पूर्णिमा के व्रत में भगवान को पंचामृत से नहलाने की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। रोज नहलाएं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पूर्णिमा वाले दिन भगवान को, सालराम भगवान को पंचामृत से नहलाने की जरूरत होती है। पंचामृतम मया नीतम पयोदधि घृतम मधु शर्कराज समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। भगवान को कहा जाता है कि हे प्रभु, आप हमारे द्वारा निलाए गए इस सेवा को आप स्वीकार कर लीजिएगा। पूजा जब पूरी हो जाती है तो प्रार्थना की जाती है। क्या की जाती है प्रार्थना? सौभाग्यम चापि वेदव्यम पुत्रम पौत्रादिकम सुखम। क्या कहा जाता है? मेरे घर में जितनी भी बहुएं चल करके आए हैं, बहुओं की भी बहुएं चल करके आए हैं, हे पूर्णिमा माता, किसी भी हमारे परिवार में नारी को वैदव्य मत होने देना, यानी उसकी मांग का सिंदूर मत उड़ने देना। ये प्रार्थना की जाती है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। तो आप श्रवण कर रहे हैं, कहा जा रहा है सौभाग्यम चापि वेदव्यम पुत्र पौत्रादिकम सुखम। इस पूर्णिमा का व्रत करने से घर में आने वाले बहुओं का भी सौभाग्य चिरंजीव रहता है। यह इस व्रत की इतनी बड़ी महिमा है। बहु पुण्य फलम सर्वा मत शांतिम चदेहि में, बहुत से जब पुण्य होते हैं तब ही किसी के द्वारा पूर्णिमा का व्रत हो सकता है। यह व्रत बहुत कुछ दे देता है, इतना दे देता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। व्रत करने के तत्पश्चात कोई भी व्रत उपवास करते हैं, भगवान से प्रार्थना जरूर कीजिए। और मैं तो कहूँगा सुबह पूजा में से उठते हैं, या आप रिकॉर्ड कर लें, एक मंत्र मैं बोले देता हूँ जिसको रोज बोला करें। यदि अनजान में कोई भी त्रुटि हुई है, गलती हुई है, भगवान तत्काल क्षमा कर देता है। आप कितनी भी बड़ी पूजा करते हैं, लेकिन पूजा के बाद प्रार्थना नहीं की जाती, तब तक पूजा का कोई मतलब ही नहीं होता। प्रार्थना जीव से नहीं होती, प्रार्थना नाभि से उठ करके आती है। नाभि से स्वर उठता है जिसमें पूर्ण रूप से समर्पित होता है। आप मंदिर जाते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, तो कौन सी बड़ी बात है कि मंदिर में पहुंच करके आपका स्वर नाभि से निकले, अपने आप को एक प्रार्थना के साथ भगवान से जोड़ दें, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे देखिए, बत्ती ऊपर है, तेल नीचे है, बत्ती तेल में डूबी रहती है तो वो जलती रहती है। आपके शब्द हैं वो श्रद्धा में डूबे हुए होते हैं तो वो अंदर से वो आवाज़ निकलती है, वही आवाज़ हमारा और आपका कल्याण कर देती है। वही आवाज़ प्रार्थना बन जाती है। जैसे बत्ती तेल में या घी में डूबी है तो उसका प्रकाश एक विशेष होता है, उसी प्रकार से हमारा और आपका शब्द जब श्रद्धा में डूबा हुआ होता है, फिर जब वो शब्द निकलता है वही प्रार्थना का रूप धारण करता है। तो ईश्वर के प्रति कोई भी व्रत करते हैं, आप उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान को कहिए, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम यदीश्वरी पूजतासी महादेवी संपूर्णम च वदस्वरी। पूर्णिमा साक्षात देवी है। 3 बहनें हैं, एक है पूर्णिमा और एक है अमावस्या और एक है संक्रांति। तीनों की चर्चा आज मैं आपसे करने वाला हूँ। जितनी देर तक आप 1 बजे तक कथा चलेगी, जितनी देर तक आप बैठे हैं और आप बहुत आनंद के साथ में बैठिए, श्रद्धा के साथ बैठिए, जितना मन लगे उतना सुनिए, लेकिन सुनिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में पूर्णिमा व्रत की महिमा का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने पूर्णिमा की कथा माता यशोदा को सुनाई है और सबसे ज़्यादा विस्तार नारद पुराण में पूर्णिमा व्रत का है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा का अद्भुत संवाद है, जहाँ पूर्णिमा की कथा सुनाई गई है। क्या क्या यशोदा मैया ने पूछा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उस कथा को सुनाया, वही अब हम और आप यहाँ से चर्चा कर रहे हैं। 23 तारीख को पूर्णमासी चल करके आ रही है।
यही 23 तारीख और बुध पूर्णिमा है। महात्मा बुध को भगवान का साक्षात्कार हो गया, साक्षात भगवदीय दर्शन हो गए। इतनी बड़ी महिमा उस पूर्णमासी को ही, पूर्णिमा के ही दिन उन्हें भगवत साक्षात्कार हुआ। पूर्णिमा के ही दिन भगवान व्यास धरती पर चल के आए और पूर्णिमा के दिन ही बजरंगबली हनुमंत लाल जी महाराज धरती पर आके प्रकट हुए। पूर्णिमा के दिन मेरे गुरुजी भी पूर्णिमा के दिन धरती पर आए हैं, कार्तिक पूर्णिमा। तो जो भी ये पूर्णिमा है वो पूर्णिमा अपने आप में बड़ी अद्भुत है। गुरु नानक देव भगवान भी पूर्णिमा को ही धरती पर चल करके आए। पूर्णमासी की बड़ी विशेषता है और जो पूर्णिमा का व्रत करता है उसके जीवन में सगरे कार्य पूर्ण ही हो जाते हैं। ऐसे आनंद की पूर्णिमा, और ये कथा हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि ये इस कथा को सुन करके आप भी पूर्णमासी का व्रत करें। जो कुंवारी बेटियां कन्याएं पूर्णिमा का व्रत करती हैं उन्हें अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। विवाह के तत्पश्चात हर नारी को, वैसे तो 32 पूर्णिमा की बात कही गई है, 32 नहीं कर पाते हैं तो 12 पूर्णिमा जरूर कीजिए, वैसे तो 32 कीजिए। विवाह के तत्पश्चात आप ससुराल में पहुंचे हैं तो अपने इस व्रत को मत छोड़िए। 32 पूर्णिमा उसकी महिमा में आपको बताऊंगा, निवेदन करूंगा। इससे नारी की मांग का सिंदूर छिन्न भिन्न नहीं हो सकता। पूर्णिमा के व्रत से स्पष्ट वर्णन है कि संतान की प्राप्ति और अटल सौभाग्य दोनों चीजें मिलती हैं। संतान भी मिलती है और मांग के सिंदूर की उम्र भी बढ़ती है। गर्भ में संतान समाप्त नहीं होती। यह पूर्णिमा की